वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। कौम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान में वतन के दिफा के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज़ जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल। ISPR का कहना है कि इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कौमी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में शामिल। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाबात में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का अमल दखल ज्यादा था। इन सेलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों की ज्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। PCB का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद नहीं रहा था। उनसे राय भी नहीं ली जा रही थी। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मंगल को कराची में कई परवाजें मंसूख कर दी गई। 18 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। बारिश से शहर भर में ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम हो गया। अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर का दौरा। कहा कराची की सूरत हाल बेहतर है, नशेबी इलाकों से निकासी आपका काम कर लिया गया है। आज से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी जो बारिशों का सबब बनेगी। 11 से 15 जुलाई के दौरान KP और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलोचिस्तान के बाज़ मकामात पर बादल बरस सकते हैं। 12 और 13 जुलाई को सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान है। मंगल को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और जैकबाबाद में 45, सिब्बी में 44, रोहरी, लाड़काना और दादू में 43, मुजफ्फराबाद में 40, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और सरगोदा में 39, गिलगित में 38, जबकि लाहौर और पेशावर और कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके न्यू कराची सनती एरिया में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जहाँ बहक। माड़ीपुर रोड के करीब गोली लगने से नौजवान जहाँ बहक। कुरंगी बिलाल कॉलोनी और सिंगर चौरंगी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। लियाकताबाद फ्लाईओवर पर पुलिस मुकाबला, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से पुलिस के 2 जाली कार्ड्स और पुलिस कैप और बेल्ट भी बरामद। सांगढ़ में ऊँटनी की टांग काटने के केस में 6 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। मुल्जिमान की जमानतें एडिशनल सेशन जज ने मंजूर की। अदालत का मुल्जिमान को 2-2 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि विदहोल्डिंग टैक्स के मामले पर आज से हड़ताल का फैसला बरकरार है। आज गंदम की वॉशिंग बंद कर दी जाएगी, जबकि 11 जुलाई से गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी जाएगी। आटा डीलर्स एसोसिएशन ने भी फ्लावर मिल्स की हड़ताल में शिरकत का ऐलान कर दिया। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत अब तक 46,237 ताजिरों के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। FBR के मुताबिक मुल्क के 6 बड़े शहरों में 41,906 रिटेलर्स को रजिस्टर किया गया। लाहौर में सबसे ज्यादा 17,358 ताजिरों के रजिस्ट्रेशन। कराची में अब तक 6,818 ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। FBR ने 1 अप्रैल 2024 से ताजिरों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू की थी। टांग के इलाके में गांव कोट आजम के करीब बटियारी से 3 FC एहलकार अगवा कर लिए गए। इलाका DSP के मुताबिक तीनों FC एहलकार प्राइवेट गाड़ी में छुट्टी पर घर जा रहे थे। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी।
बलूचिस्तान में दुकी के इलाके झालार से 4 अफराद अगवा। लेवी हुकाम के मुताबिक अगवाकारों ने एक शख्स को छोड़ दिया, 3 अफराद को हमराह ले गए। तीनों मुगवी खेतों में काम कर रहे थे। थरपारकर के इलाके मिट्टी के सरकारी अस्पताल में कोविड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ताहाल फाल नहीं हो सका। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता। वाज़ेह कर चुके हैं कि तालिबान को फंडिंग नहीं देते। UN ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के साथ नारवा सलूक और अफगानिस्तान में नाम निहाद अखलाकी निगरानी के बारे में रिपोर्ट जारी की है। अफगान अवाम खुसूसन खवातीन के साथ सलूक पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आलमी बरादरी के साथ तालिबान के ताल्लुकात का निसार उनके इक़दामात पर है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफाद रखते हैं। उसके लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। इसराइली फजाइया की खान यूनुस के स्कूल पर बमबारी, 26 फलस्तीनी शहीद। पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 2 महीने से इमदादी सामान गजा में नहीं आने दिया। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा आने के मुंतज़िर हैं। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफा। इसराइल का लेबनान में फजाई हमला। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का करीबी मुहाफिज शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान पहाड़ों पर जवाबी रॉकेट हमले, 2 इसराइली हलाक। कई मकामात पर आग भड़क उठी। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील की। रूस ने यूक्रेन में शहरी तनसीबात को निशाना बनाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल की मजम्मत को भी दोहरा मयार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मंदूब ने कहा है कि एंटोनियो गुटेरेस ने कीव वाक़ई की मजम्मत की, मगर सेवेस्तोपोल हमले पर खामोशी क्यों? दावा किया कि कीव में बच्चों के अस्पताल को नॉर्वे के दिए गए मिसाइल निज़ाम ने निशाना बनाया। नॉर्वे बताए उसने यूक्रेनी फौज को इजाजत दी थी कि कीव में बच्चों को अस्पताल निशाना बनाए। रूसी हुकाम के मुताबिक कीव में हालिया नुकसान यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल गिरने से हुआ है। नेटो के 3 रोज़ा सरबरा इजलास का आज से वाशिंगटन में आगाज। फौजी इत्तेहाद की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद इजलास में यूक्रेन जंग पर तवज्जो मरकूज। रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन की अगले बरस तक $43 अरब इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्के। एशिया और बहरुल काहिल में चीन के बढ़ते असर और रसूख पर बातचीत का भी इम्कान। सदर बाइडन की मेजबानी में इजलास। बरतानिया के वजीर आजम कीयर स्टारमर, फ्रांस के सदर मैक्रोन, नेटो के सुबकदोश होने वाले सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। नेटो 1949 में सर जंग के दौर में साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ कायम किया गया था। 12 ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद अब 32 ममालिक तक फैल चुका है। नए रुकन स्वीडन के सरबरा की पहली बार शिरकत। रूस की मुखालफत के बावजूद यूक्रेन भी नेटो रुकनियत का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और क्लाइमेट दोस्त ने जानदारों और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के तहत 1 लाख बर्ड फीडर्स पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। अवाम भी घर के अतराफ या किसी पार्क में बर्ड फीडर्स लगा सकते हैं। पाकिस्तान के 2 कोह पैमाओं ने नागा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली इस सीजन में नागा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद चोटी है। नेपाल के 2 कोह पैमाओं ने भी नागा पर्वत सर कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 211 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने बासानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मंगल को दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। विंबलडन टेनिस के मेन सिंगल्स में डैनियल मेदवेदेव ने यानिक सिनर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कारेज सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेंस सिंगल्स में क्रोएशिया की डोना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड की लुलुसन को 2-1 से शिकस्त दी थी। और यूरो कप में स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा ज़ैदी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, शिमाली वज़ीरिस्तान में वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अशर